हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैरिड ओवरसीज। आज हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी हमसे मांगती है एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग कंडीशनल ऑफर इनटू अनकंडीशनल। सो उसमें सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट पेंडेंसी। अगर आपने IELTS स्कोर सबमिट नहीं करे हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, या अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है, आपकी फाइनल मार्कशीट नहीं है, या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, या प्रोविजनल डिग्री आपने सबमिट करी है, सो इस तरीके के कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो वो हमको कंडीशनल ऑफर को अनकंडीशनल करने के लिए सबमिट करने होते हैं यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट GTE में हम हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं, जिसमें हम शोकेस करते हैं 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल का लिविंग एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द स्टडी टेन्योर। अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 3 साल 4 साल, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 2 साल 3 साल, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स ड्यूरेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटर्न एयरफेयर। तो जितना भी अमाउंट इन 4 टॉपिक्स में आता है, उतना अमाउंट का एक एस्टिमेशन हमें यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी को जो हम अमाउंट प्रोजेक्ट करते हैं वो 3 फॉर्म में होता है मोटा मोटी: सेविंग्स, FDs और एजुकेशनल लोन। सो सेविंग्स अकाउंट आपके कम से कम 4 से 6 महीने ओल्ड होने चाहिए। सेविंग्स में आप अपने सेविंग्स अकाउंट आप अपने पेरेंट्स का दिखा सकते हैं, अपने सिबलिंग्स का दिखा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल, बोथ आर एक्सेप्टेबल। उसके अलावा कुछ 5-10% अगर आपकी कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर फाइनेंसेस कम है तो आप अगर चाहें तो अपने अंकल आंट को भी दिखा सकते हैं। कमिंग टू FDs, FD में भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। FD आपकी कम से कम 4 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। FD भी आप पेरेंट्स की दिखा सकते हैं, सिबलिंग्स की दिखा सकते हैं, एप्लीकेंट की खुद की अगर कोई FDs है तो वो दिखा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पैटर्नल, बोथ आर एक्सेप्टेबल। कमिंग टू एजुकेशनल लोन, अगर आपकी सेविंग्स में कुछ अमाउंट कम है या अगर आप पूरा ही एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं, सो एजुकेशन लोन डॉक्यूमेंट्स भी आपको एट द टाइम ऑफ GT असेसमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ एक सैंक्शन लेटर चाहिए होता है, क्योंकि सैंक्शन लेटर के बाद डिसबर्समेंट लेटर हमें बाद में मिलता है जब हम यूनिवर्सिटी से GTE क्लॉज कंप्लीट करवा लेते हैं। नेक्स्ट आता है ITRs। जितने भी लोग आप ऐड करते हैं एज ए स्पॉन्सर इनटू योर फाइनेंशियल्स, उन सब लोगों की हमें कम से कम 2 से 3 साल की ITR चाहिए होती है। माइंडेड स्टूडेंट्स ITR का फर्स्ट पेज नहीं, पूरा ITR विद कॉम्पिटिशन हमें रिक्वायर्ड होता है टू सबमिट टू दीज इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद जो भी स्पॉन्सर्स हैं उनकी आइडेंटिटी प्रूफ मीन्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर बिजनेस में है तो बिजनेस IDs, और अगर प्रोफेशंस हैं, जॉब में है तो जॉब IDs। इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग फंड्स होते हैं। लोगों के पास PF में अमाउंट होता है, PPF में अमाउंट होता है, कोई LICs में अमाउंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस में अमाउंट होते हैं, क्रिएटिव बैंक्स, सहकारी बैंक्स, इस तरीके के बैंक्स में या इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में अगर आपके अमाउंट है और उस अमाउंट का अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, सो वो सारा अमाउंट आपको लिक्विडेट कराना पड़ेगा सेविंग्स अकाउंट में, और उसके बाद आप उसको एज अ रीसेंट फंड यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेल करी है, तो उसको भी एज अ रीसेंट फंड हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास सेल डीड होना चाहिए, और सेल डीड में क्लियरली अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए जितना भी बैंक में डिपॉजिट हुआ है। स्टूडेंट्स, कंडीशनल ऑफर को अनकंडीशनल में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, जिसमें से 2 कंपोनेंट हमने अभी डिस्कस किए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड या ऑस्ट्रेलिया स्टडी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, सो आप हमें पिक कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और आप हमसे इन पर्सन आके मिल भी सकते हैं। वी आर गिविंग फ्री काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। To get more updates on Study Australia, like the video, subscribe the channel, and don't forget to press bell icon. See you in next video. Thank you.